हेलो दोस्तों, मैं सुमित साहू मैथ्स बाय सुमित सर चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स से आपको बहुत डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में मैथ्स में एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा। इन 5 पॉइंट्स को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो विश्वास मानिए आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना। सभी की एक ही प्रॉब्लम होती है कि सर हमें मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैथ्स समझ में ही नहीं आता। मैं जो बताऊंगा उसको फॉलो करो, उसको फॉलो करोगे तो आपका मैथ्स में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आपकी मैथ्स में समझ भी बढ़ेगी, और समझ बढ़ेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपको और मैथ्स जानने की इच्छा जागेगी और आप और अच्छा कर पाओगे। ठीक है, एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, और पहले ही मैं बता देता हूँ कि इन 5 पॉइंट्स को अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको कुछ फ़ायदा हो पाएगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, आपको नोटबुक बनानी है। ठीक है, नोटबुक में जो भी जिस कॉन्सेप्ट से भी आप चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसको नोट डाउन करना है सीक्वेंस वाइज। ओके, और आगे वाले पॉइंट में मैं आपको बताता जाऊंगा कि आपको क्या क्या नोट डाउन करना है। सेकंड पॉइंट है व्हाट टू स्टडी। हमें क्या पढ़ना है। ठीक है ना, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम ठीक है मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं लेकिन हमें क्या पढ़ना है। तो भाई जो भी पढ़ो लेकिन सीक्वेंस वाइज पढ़ो। अगर सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ोगे ना तो आप बुक खोलोगे और बंद कर दोगे और भाग जाओगे, मैथ से भाग जाओगे, आपका इंटरेस्ट कभी नहीं बढ़ेगा। तो आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ना है और इजी लैंग्वेज में और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक चैप्टर उठाया, एक परसेंटेज का चैप्टर उठाया, परसेंटेज में आपने सीक्वेंस वाइज मतलब टाइप वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे आपने परसेंटेज उठाया तो 5 टाइप्स के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। जब उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करोगे आप, ठीक है ना, आपसे बनने लगें उन 5 टाइप्स के क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करना है, अच्छे से बनने लगें, तब आपको अगले 5 टाइप्स पे जाना है। इन 5 टाइप से क्या होगा, आपको अगर अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपको और जानने की इच्छा होगी कि अगले 5 टाइप्स में क्या होगा। फिर आप अगले 5 टाइप पे जाओगे, आपके 10 टाइप क्लियर हो जाएंगे। आप उन 10 टाइप के क्वेश्चंस को, टाइप्स को आप अच्छे से पढ़ोगे। उसको पढ़ने के बाद आपका और इंटरेस्ट जाएगा, आप मैथ्स को और गहराई से जानने की कोशिश करोगे। तो इस टाइप से आपको टाइप वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, अब सबसे पहले क्या पढ़ें, मतलब सबसे पहले किस चैप्टर से स्टार्ट करें। भाई किसी भी चैप्टर से स्टार्ट करो, लेकिन सबसे पहले सभी चैप्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। कैसे? बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो हर एक चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब, जैसे आपके एग्ज़ाम में 20 टॉपिक हैं मैथ्स के, जो भी आपका एग्ज़ाम हो उसमें मैथ्स के 20 टॉपिक पूछे जा रहे हैं। तो 20 टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्रॉफिट लॉस की बात करूं तो प्रॉफिट लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, कहाँ पर लगाया जाता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ आप 5, 10, 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इस तरीके से आपको हर चैप्टर को के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। मतलब आपको चैप्टर में थोड़ी सी समझ बढ़ानी है बस, ठीक है ना। हर चैप्टर को के बेसिक कॉन्सेप्ट को करने के बाद आपको फिर से आपको स्टार्ट करना है पहले चैप्टर से। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप सिंप्लीफिकेशन से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप परसेंटेज से भी स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी चैप्टर से स्टार्ट करो, लेकिन पहले हर चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। उसके बाद हर एक चैप्टर को टाइप वाइज स्टडी करो, जैसे मैंने सेकंड पॉइंट में आपको बताया था। ठीक है ना, 5 पॉइंट, फिर अगले 5 पॉइंट, फिर अगले 5 पॉइंट, फिर अगले 5 पॉइंट्स। ठीक है। और अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करना है तो आप हमारा पेड कोर्स भी ले सकते हैं, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर पेड कोर्स लेना है। इसमें मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन कंटेंट के साथ, बहुत ही इजी मेथड के साथ टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराता हूँ, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर आपको डेमो क्लासेस लेना है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, वहाँ पर मैंने काफ़ी वीडियोस काफ़ी चैप्टर्स पढ़ाए हैं, तो उन चैप्टर्स को आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस आप नहीं करोगे ना तो आप भूल जाओगे, ठीक है ना। रिवीजन और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने जैसे परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज के बाद अगले टॉपिक पर आ गए, फिर तीसरा टॉपिक, फिर चौथा टॉपिक, पांचवा टॉपिक, तो आप पीछे वाले टॉपिक जो है वो भूलते जाओगे। ऐसा नहीं करना है आपको क्या करना है, पहले 3 टॉपिक किया। फॉर एग्जाम्पल अगर परसेंटेज किया, फिर प्रॉफिट लॉस कर लिया, फिर डिस्काउंट कर लिया, ये 3 टॉपिक करने के बाद फिर से एक बार तीनों टॉपिक का रिवीजन कर लेना है, फिर अगले 3 टॉपिक का रिवीजन करना है, फिर अगले 3 टॉपिक का। इस तरीके से आप सीक्वेंस वाइज स्टडी करो, ठीक है ना। इससे आपको मैथ्स को और बेहतर कर पाओगे, ठीक है ना। मैथ्स में समझ बढ़ा पाओगे, आप भूलोगे नहीं मैथ्स को, ठीक है ना। अगला पॉइंट है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। आप मॉक टेस्ट कब लगाओगे, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। मॉक टेस्ट लगाने से फ़ायदा ये होगा कि आपको एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे तो कौन से क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने हैं, कौन से क्वेश्चंस बाद में सॉल्व करने हैं, कौन से क्वेश्चंस में कितना टाइम देना है, कौन से क्वेश्चंस में कितना टाइम नहीं देना है, ये समझ बढ़ेगी, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आपको पता चलेगी मॉक टेस्ट से, ठीक है। लास्ट है बुक्स कौन सी लें, तो बुक्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आप शारदा पब्लिकेशन की HD यादव मैथ्स बुक ले सकते हैं। ये दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है, जो भी आपका मीडियम है आप उसमें ले सकते हैं ये बुक। इसमें टाइप बाय स्टडी आपकी हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा आपको पेड कोर्स लेना है तो पेड कोर्स ले सकते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डेली 1.5 घंटे की लाइव क्लासेस होती हैं। इसके बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस अपलोड हो जाते हैं, आप कितने भी बार वीडियोस को क्लास को देख सकते हैं। इसके अलावा PDF नोट्स वगैरह, स्टडी मटेरियल प्रॉपर, ठीक है ना, ये सब दिया जाता है। तो इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या डाउट है। मैं आपकी सभी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।